बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जीबीएस। जीबीएस स्टैंड्स फॉर गुइलियन बारे सिंड्रोम। गुइलियन बारे सिंड्रोम, ठीक है। ये जो गुइलियन बारे सिंड्रोम है ये है क्या और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, आज के हमारे एलओजी हैं कि हम इसकी कॉजेज़, फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी और इसकी मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गुइलियन बारे सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो गुइलियन बारे सिंड्रोम है ये क्या है? एक्यूट पैरालिटिक न्यूरोपैथी। एक्यूट पैरालिटिक न्यूरोपैथी क्या क्या मतलब है कि एक तो ये अचानक होगी, एज द नेम शोज अचानक होगी, पैरालिसिस होगा ड्यू टू सम डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, सम डिसऑर्डर इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो न्यूरोपैथी है ये किस वजह से हो रही है? ये न्यूरोपैथी होती इसलिए है कि हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्या है? मोस्ट लाइकली टू बी गैस्ट्रोएंटेराइटिस ड्यू टू कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, ड्यू टू कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, या कोई भी और इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उस वायरस के खिलाफ या उस बैक्टीरिया के खिलाफ या उस इन्फेक्शन के खिलाफ। क्या होंगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो जो हमारी माइलिन शीथ के रिसेप्टर्स हैं उनसे सिमिलर होंगी। क्या होंगी? माइलिन शीथ के रिसेप्टर्स से सिमिलर होंगी और वो जाके अटैच हो जाएंगी माइलिन शीथ पे, और वो अटैक कर देंगे हमारी बॉडी के पेरिफेरल नर्व्स को। किसको? हमारी बॉडी के पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की पेरिफेरल नर्व्स थी, जो माइलिन शीथ थी, वो कवर कर रही थी हमारी नर्व्स को, और क्या करी थी? उनकी प्रोटेक्शन करी थी और इंसुलेशन करी थी। अब जब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ख़राब हो जाएगी, जब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग ख़राब हो जाएगी तो नर्व्स वीकनेस हो, नर्व्स में क्या हो जाएगी? वीकनेस हो जाएगी। नर्व्स में जब वीकनेस होगी तो वो ट्रांसमिट होगी उस जगह पे जहाँ पे वो अफेक्ट कर रही होंगी। अगर वो सेंसरी नर्व है तो सेंसरी न्यूरोपैथी होगी, और अगर वो मोटर नर्व है तो क्या होगी? मोटर न्यूरोपैथी होगी। सेंसरी न्यूरोपैथी होगी तो क्या होगा? नमनेस, टिंगलिंग और इस तरह की सेंसेशन होंगी, और अगर मोटर न्यूरोपैथी होगी तो सोर पेन होगा इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि नर्व इन्फ्लेमेशन होती है, क्या होती है? इससे नर्व इन्फ्लेमेशन होती है, मसल वीकनेस होती है, जिसके सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स क्या हैं इसकी? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी, मिलर फिशर सिंड्रोम, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, एक्यूट सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, बिकस स्टाफ्स ब्रेन सेम इंसेफेलो, एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ये बस नाम करने हैं, इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, और नाम के लिए क्या निमोनिक है? अम्मा अब्बा। क्या निमोनिक है? अम्मा अब्बा। इससे आप मे बी कुछ हेल्प हो सके इसको याद रखने में। ओके, सो इसके बाद आते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। किस पे आते हैं हम? इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे कि ये डिज़ीज़ बेसिकली कॉज हो किस तरह से रही है, मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ कॉजेशन ऑफ डिज़ीज़ क्या है, ठीक है। होता क्या है कि एक फॉरेन एजेंट आता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन हो सकती है जो आती है और वो इवोक करती है हमारे इम्यून सिस्टम को टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस, ठीक है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक कर देंगी माइलिन शीट को। क्यों अटैक करेंगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री है ये होता क्या है कि जो हमारे एंटीबॉडीज़ बनी हैं अगेंस्ट द वायरस, वो सिमिलर हैं टू द एंटीबॉडी टू द रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑफ द माइलिन शीट, ठीक है। वो जाके अटैच होंगी माइलिन शीट के साथ और माइलिन शीट को डिस्टर्ब करेंगी, उसको डिग्रेड करेंगी, और क्या होगी? नर्वस इन्फ्लेमेशन होगी। क्या होगी? नर्व इन्फ्लेमेशन होगी, जिससे पेरिफेरल नर्व्स डैमेज हो जाएंगी। अब जो भी हमारे पास सिम्टम्स या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व्स डैमेज हो रही हैं। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व्स डैमेज हो रही हैं। कॉमन फीचर्स क्या हैं इसके? रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस। कॉमन फीचर्स क्या हैं? रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस, सिमेट्रिकल असेंडिंग वीकनेस एंड क्रेनियोफेशियल वीकनेस। अब असेंडिक वीकनेस है, इसका मतलब क्या है कि फुट से शुरू होकर ऊपर तक एक्सटेंड कर रही है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो जाहिर सी बात है वो फेस तक भी जाएगी और क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। क्या होंगी? क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके लिए? रिस्क फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शन हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, जो कि होती है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई से, और इसके अलावा साइटोमेगेलो वायरस और कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई इसकी मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एज है, और इसमें हमारे पास अगर हमने कोई रीसेंट वैक्सीनेशन कराई हो तो उससे भी उसके वो भी रिस्क, क्योंकि सर्जरी के बाद ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बंदा वीक भी होता है और इस तरह से वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। इस वजह से जो रीसेंट सर्जरी वाले पेशेंट्स हैं उनमें भी
ये बीमारी हो सकती है। एंड मोर लाइकली इन मैन, क्या है मोर लाइकली इन मैन, यानी जेंडर डिपेंडेंट भी है। इसके अलावा हम अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। क्या आ जाते हैं मैनेजमेंट पे कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट कैसे होगी इसकी, प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे टू रिमूव द एंटीबॉडीज़। क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे टू रिमूव द एंटीबॉडीज़, और आईवी यानी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। क्या देंगे, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। अब हमारे पास एमसीक्यू का सिनेरियो किस तरह से आ सकता है, इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। होता क्या है कि जब इन्फेक्शन होती है तो उसके तकरीबन 4 to 6 वीक्स बाद तक हमारे पास सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, और सिम्टम्स एट देयर पीक पहुंचते हैं इन अबाउट 1 मंथ। तब तक इन अबाउट 1 मंथ तक वो सिम्टम्स अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो मंथ्स एंड ईयर्स ले सकते हैं फॉर देयर रिकवरी, मंथ्स एंड ईयर्स ले सकते हैं फॉर देयर रिकवरी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारे पास, हमने कहा कि जिस जगह की जिस रीजन की नर्व डैमेज होगी उसी हिसाब से हमारे पास फीचर्स अपेयर होंगे। अगर हमारे पास मसलन मैं कहती हूँ कि किसी की खुदा न खास्ता रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नर्व डैमेज हो गई और वहाँ पे पैरालिसिस हो गया, तो फ़ौरन डेथ हो जाएगी, ऑफकोर्स इमीडिएट डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो है हम जो मेडिकल टेस्ट होंगे उसके, अगर हम उसका लंबर पंक्चर करें तो उसमें क्या होगा, मोर प्रोटीन्स होंगी उसके सेरेब्रोस्पाइनल फील्ड में, क्या होंगी, मोर प्रोटीन्स होंगी। और हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, हेपेरिन देते हैं। हेपेरिन देते हैं फॉर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड pulmonary embolism. I hope you find this video useful. That's all for today. Thank you. Stay tuned and subscribe to my channel.